सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर एरे के एलिमेंट को किस तरह से डिलीट करवा सकते हैं। और अगर आपने मेरी एरे एग्जाम्पल से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है ए के नाम से, जिसका साइज़ है हमारे पास 5। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एरे का साइज़ लिया हुआ है 5। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का एरे का साइज़ रख सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से एलिमेंट्स लेंगे एरे के लिए। फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे एलिमेंट्स इंटर किए 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके हो गया। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स की मदद से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे के इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से और लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो होता है n-1। अगर हमारे पास एरे का साइज था 5 तो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो होगा 4। अगर हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे उसका इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 30 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एरे का नाम, उसके बाद यहाँ पे उसका लिखूँगा इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे हमें 30 मिल जाएगा। ओके हो गया। सो एरे के एलिमेंट्स को इंटर करने के बाद अगर यूज़र को याद आता है कि उसने यहाँ पे 20 इंटर नहीं करवाना था तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे 20 को डिलीट कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़र को उसका इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा। सो यूज़र हमें देगा इंडेक्स नंबर, उसी इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट होगा उसे हम क्या करेंगे, डिलीट कराएंगे। ओके हो गया। सो डिलीट करने का हमारे पास प्रोसेस क्या रहेगा कि हम उसी एलिमेंट से हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसे वहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र एंटर करता है 1, तो हमें क्या करना है, 1 वाले इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसे हमने डिलीट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 30, तो हम क्या करेंगे 30 को यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। तो 20 की जगह पे क्या आ जाएगा 30, और 30 वाली जगह पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को शिफ्ट करा देंगे, और 40 की जगह पे हम क्या करेंगे, उससे जो नेक्स्ट है उसे शिफ्ट करा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 20 डिलीट हो जाएगा। नया जो हमारे पास एरे बनेगा उसमें क्या होगा, 10, 30, 40 एंड 50। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे लूप। फॉर एग्जांपल लूप के लिए मैं वेरिएबल यूज़ करता हूँ i। तो यहाँ पे 1 वाली जगह से हम स्टार्ट करेंगे, यूज़र जो भी इंडेक्स इंटर करेगा वहाँ से हम लूप को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट टाइम अगर हमारे पास i की वैल्यू है 1 तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इंडेक्स होगा ये क्या होगा, i+1। ओके हो गया। अगर हमारे पास i में 1 था तो i+1 क्या होगा, 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, दरअसल i वाली जगह पे i+1 वाले एलिमेंट को रखा देंगे। ओके हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं प्रैक्टिकली डेव C++ पे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ a के नाम से, जिसका साइज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ 5। ओके हो गया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं। ओके हो गया। 100 भी रख सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करेंगे, एरे का साइज़ रखेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एरे का साइज़ रखता हूँ 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से एरे के एलिमेंट्स लेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर एरे एलिमेंट्स। सो यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा तो यूज़र क्या करेगा, एरे के एलिमेंट्स को इंटर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ और लूप की मदद से हम क्या करेंगे, एरे के अंदर वैल्यूज़ को रखाएंगे। तो लूप के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं i के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट करता हूँ। i की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि हमारे पास एरे के जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके हो गया। उसके बाद i < 4, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा, यानी कि n-1 होगा।
अगर यहाँ पे एरे का साइज 5 है तो n-1, फॉर एग्जांपल 5 क्या है, n है, तो यहाँ पे n-1 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे एरे का साइज होता 10 तो यहाँ पे n-1 क्या होता, 9 होता। ओके हो गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ पे n-1 तक जाएगी। सो इसकी इंडेक्सिंग को हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ओके हो गया। और अगर आपको एरे का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि हम एरे को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर एरेज क्या होते हैं हमारे पास, 2 डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। सो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे CN की मदद से एरे के अंदर रखाते हैं वैल्यूज़। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा I, क्योंकि जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो I की वैल्यू होगी 0 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, A ऑफ I यानी कि A ऑफ 0, क्योंकि I की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम 0 है, तो A ऑफ 0 क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, उसके अंदर वैल्यू आएगी। ओके हो गया। उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा, I की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे A ऑफ I यानी कि A ऑफ 1, A ऑफ 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे, तो सेकेंड एलिमेंट के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह क्या होगा, ये लूप 5 टाइम चलेगा और यहाँ पे हम 5 एलिमेंट्स इंटर करवा लेंगे यूज़र से। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एरे एलिमेंट्स बिफोर डिलीशन। डिलीशन से पहले हमारे पास जो एरे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट का यूज़ करेंगे। सी आउट, जैसे ही एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, उसके बाद लूप दोबारा चलेगा तो दूसरा एलिमेंट आएगा, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आएगी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर एरे एलिमेंट्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर करवाता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। आप यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स इंटर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे शो हो रहा है एरे एलिमेंट्स बिफोर डिलीशन आर 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से लेंगे इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे यूज़र एलिमेंट को डिलीट करवाना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंडेक्स के नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़र को एक मैसेज शो करवाते हैं ताकि वो इंडेक्स नंबर इंटर करे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर द इंडेक्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट। यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा तो यूज़र क्या करेगा, इंडेक्स नंबर इंटर करेगा, उसे हम रखा लेंगे इंडेक्स के अंदर। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, उसी इंडेक्स से एक लूप को स्टार्ट करना है और हम क्या करेंगे, दरअसल मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रीवियस की जगह पे रखा देंगे, तो क्या होगा, खुद ब खुद ही एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक लूप और आई की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स से, क्योंकि वहाँ से हमने क्या करना है, एलिमेंट की शिफ्टिंग करनी है। उसके बाद आई लेस आर इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, दरअसल हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई के अंदर फर्स्ट टाइम क्या होगा, इंडेक्स होगा, और उसी इंडेक्स वाली जगह पे हम क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट आ जाए। तो नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ आई प्लस 1। ओके हो गया। ए ऑफ आई प्लस 1 क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे एंटर करता है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके हो गया। और यहाँ पे अगर यूज़र इंडेक्स नंबर एंटर करता है, मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ 2, तो क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स में 2 है तो आई में 2 आ जाएगा, यानी कि 2 यानी कि 30। ओके हो गया। 30 को वो डिलीट कराना चाहता है। तो
यहाँ पे क्या होगा, ए ऑफ आई में क्या था, इंडेक्स यानी कि 2, ए ऑफ 2 यानी कि 30। तो इसी की जगह पे हम क्या करना चाहते हैं, 40 को रखाना चाहते हैं ताकि 30 ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 2 के अंदर रखा देंगे ए ऑफ 2 + 1 3, यानी कि ए ऑफ 2 के अंदर हम रखाएंगे ए ऑफ 3। ओके हो गया, ए ऑफ 2 के अंदर हम रखाएंगे ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 क्या है, 40 है। तो क्या होगा, 30 की जगह पे 40 आ जाएगा। ओके हो गया, लूप दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्योंकि 40 तो आगे शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ऑफ 4 को रखा देंगे यानी कि 50 को रखा देंगे। तो इस तरह क्या होगा, यहाँ पे 30 डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और हम यहाँ पे लिखेंगे एरे एलिमेंट्स आफ्टर डिलीशन। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है तो हम यहाँ पे एरे को चलाएंगे, हम यहाँ पे लूप को चलाएंगे 3 तक। ओके हो गया, क्योंकि अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स होंगे तो लास्ट जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा। एक बार हम देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे क्या होगा, हम एरे के एलिमेंट्स को इंटर करवाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स लेंगे यूज़र से, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी इंडेक्स से हम आगे की तरफ देखेंगे और एलिमेंट्स को शिफ्ट कराएंगे प्रीवियस की जगह पे ताकि वो एलिमेंट ख़त्म हो जाए। ओके हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को दोबारा प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे जब एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करवाया था तो एक ही लाइन में एलिमेंट्स प्रिंट हुए थे। उसके बाद यहाँ पे इंटर द इंडेक्स शो होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि उससे पहले लाइन को एंड करें ताकि ये एक ही लाइन में शो ना हो। तो उसके लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, एंड लाइन लगा सकते हैं या फिर \n भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ही \n लगाता हूँ। तो पहले लाइन चेंज होगी, उसके बाद हमें शो होगा इंटर द इंडेक्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट। उसके बाद अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर एरे एलिमेंट्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स इंटर कराता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। आप यहाँ पे अपनी मर्जी के एलिमेंट्स को इंटर करवा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है एरे एलिमेंट्स बिफोर डिलीशन आर 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसके बाद लाइन चेंज हुई, इंटर द इंडेक्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट। तो यहाँ पे आपने इंडेक्स नंबर बताना है। तो अगर आप यहाँ पे 10 को डिलीट करवाना चाहते हैं तो इसका इंडेक्स 0 होगा, और अगर यहाँ पे 20 को डिलीट कराना चाहते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 20 को डिलीट करवाना चाहता हूँ तो इसका इंडेक्स नंबर हमारे पास है 1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है एरे एलिमेंट्स आफ्टर डिलीशन आर 10, 30, 40, 50। 20 यहाँ से डिलीट हो चुका है क्योंकि 20 का इंडेक्स नंबर 1 था और 1 पे हमने एलिमेंट को डिलीट करवाना था। एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आने वाले हैं। आप क्या करें, मेरी एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। ओके हो गया। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन के अंदर भी दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।